4 किल्ड इन राजस्थान बस एक्सीडेंट। क्या अर्थ हुआ? 4 किल्ड, किल का मतलब होता है जान से मारना, हत्या करना, मृत्यु हो जाना या जान चले जाना। तो 4 लोगों की जान चली गई इन राजस्थान बस एक्सीडेंट, बस दुर्घटना में जो राजस्थान में हुई। तो सेंस क्लियर हो ही गया कि राजस्थान में हुई एक बस दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन इंग्लिश के कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। 4 पीपल, 4 लोग, इंक्लूडिंग, इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल होना। 4 लोग जिसमें शामिल है ए 1 ईयर ओल्ड गर्ल, एक साल की लड़की, वर किल्ड, ये सभी के सभी अपनी जान गंवा बैठे इन ए हेड ऑन कॉलिजन। देखिए, कॉलिजन का मतलब होता है टक्कर और हेड ऑन कॉलिजन का मतलब होता है सीधी टक्कर। जो आमने सामने से दो वाहन टकरा जाते हैं तो वो हेड ऑन कॉलिजन होता है। ठीक है, आमने सामने की टक्कर। बिटवीन, बीच में, दियर कार, उनकी कार के, यानी कि इन लोगों की कार के, एंड ए राजस्थान रोडवेज बस, और एक राजस्थान की रोडवेज बस के बीच में, इन श्री गंगानगर ऑन ट्यूसडे, श्री गंगानगर में ट्यूसडे को। तो एक एक वर्ड का मीनिंग तो हो ही गया। टोटल सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ कि ट्यूसडे को श्री गंगानगर में एक राजस्थान की रोडवेज बस और उन लोगों की कार के बीच में जो सीधी अर्थात आमने सामने से टक्कर हुई, तो उस टक्कर में 4 लोग जिसमें कि एक साल की लड़की भी शामिल है, उनकी जान चली गई। द चाइल्ड हैड ए कनेडियन सिटीजनशिप। द चाइल्ड, वो बच्ची, हैड रखती थी एक कनेडियन, कनेडियन मतलब कनाडा की, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? नागरिकता। तो वो बच्ची जिसकी जान चली गई उसकी जो नागरिकता थी वो कनाडा की थी। सूरजबीर सिंह 30, सूरजबीर सिंह जिनकी उम्र 30 साल थी। हिज वाइफ मनदीप कौर 28, उनकी पत्नी मनदीप कौर जिनकी उम्र 28 साल थी। एंड मदर कुलदीप कौर 55, और उनकी माँ कुलदीप कौर जिनकी उम्र 55 साल थी। ऑल रेजिडेंट्स ऑफ पंजाब, ऑल सभी के सभी, रेजिडेंट्स, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, ये सभी के सभी निवासी थे और पंजाब, पंजाब के, डाइड, तो इन सब की मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है घटना स्थल, तो इन सभी के सभी की मृत्यु जो है वो घटना स्थल पर ही हो गई। द कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है दशा, तो द कंडीशन ऑफ हिज सिस्टर, उनकी बहन की दशा, किन की बहन की? सूरजबीर सिंह की। तो सूरजबीर सिंह की बहन की जो दशा है, जिनका नाम है मनवीर कौर, इज क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर। तो मनवीर कौर जो कि सूरजबीर सिंह की सिस्टर हैं, उनकी कंडीशन जो है बहुत गंभीर है, अर्थात उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, इसलिए उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। हिज नीस एंड मनवीर्स डॉटर, उनकी भांजी, देखो नीस का मतलब होता है भांजी या भतीजी, तो सूरजबीर सिंह की बात हो रही है, तो सूरजबीर सिंह की भांजी और मनवीर की बेटी जिसका नाम वाणी था, डाइड, उसकी मृत्यु हो गई ऑन वे टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही। ठीक है, तो सूरजबीर सिंह की भांजी और मनवीर की बेटी की हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई। देखिए जैसे यहाँ पे आया ऑन वे टू द हॉस्पिटल, इसे अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ की बोलचाल में इस वर्ड को अगर शामिल करना चाहें, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, तो कैसे करोगे? जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ लेकिन अभी रास्ते में हूँ, तो किस तरह से आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है
कि दो तीन तरह से आप इसको बोल सकते हो कि आई एम गोइंग टू स्कूल बट राइट नाउ आई एम ऑन द वे। एक तरह से तो आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर सीधा सीधा आप यूँ बोल सकते हो आई एम ऑन द वे टू माई स्कूल। ऐसे भी ठीक है कि मैं स्कूल जाते समय अपने रास्ते पे हूँ, अर्थात स्कूल जा रहा हूँ और रास्ते में हूँ। तो इस तरह से करके ऑन वे टू द हॉस्पिटल या ऑन वे टू द हॉस्पिटल की जगह आप स्कूल लगा दो, या कोई भी प्लेस जहाँ पे आप जा रहे हो, इस तरह से आप इसको अपनी आम बोलचाल में शामिल कर सकते हो। द मदर, माँ एंड डॉटर और बेटी, डुओ। डुओ का मतलब होता है दोनों, अर्थात दोनों माँ बेटी लिव्ड इन कनाडा, कनाडा में रहती थी, अर्थात वाणी और वाणी की माँ मनवीर, ये दोनों की दोनों कनाडा में रहती थी। पुलिस रीच्ड द स्पॉट। पुलिस रीच मीन्स होता है पहुंचना, है नहीं, और रीच्ड आ गया है तो सब्जेक्ट हो गया पुलिस, और रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस हो गया। तो पुलिस रीच्ड, पुलिस पहुंच गई, द स्पॉट, घटना स्थल पर, ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड, सूचित किए जाने पर, बाय पासर्स बाय। पासर्स बाय का मतलब होता है राहगीर, वहाँ से गुजरने वाले। तो जब राहगीरों के द्वारा पुलिस को सूचित किया गया तो पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई। द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ऑफ द कोलिजन, कोलिजन का मतलब टक्कर, तो इस टक्कर के प्रभाव ने क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब होता है कुचल देना, कुचल दिया, द कार्स फ्रंट पार्ट, कार के फ्रंट पार्ट को, फ्रंट मीन्स होता है सामने का, पार्ट मीन्स हिस्सा। तो ये जो टक्कर हुई, ये जो कोलिजन हुआ, तो इसका प्रभाव ऐसा था कि उसके प्रभाव ने कार के अगले हिस्से को कुचल दिया। ट्रैपिंग एवरी वन इनसाइड, ट्रैप का मतलब होता है फंस जाना, एवरी वन प्रत्येक, इनसाइड का मतलब अंदर, और हर कोई कार के अंदर फंस गया। देखो ये जो वर्ड आ रहा ना ट्रैपिंग अर्थात ट्रैप, अभी दीपावली के आसपास आपको याद होगा कि उत्तराखंड के अंदर एक टनल बनाई जा रही थी और उसमें कुछ मज़दूर फंस गए थे और काफ़ी दिन तक वो उसी के अंदर फंसे रहे और बाद में जो है सफल ऑपरेशन करके उनको बाहर निकाला गया। तो उस समय भी हमने कई सारी न्यूज़ पढ़ाई थी और उसमें हर न्यूज़ में कई कई बार ये वर्ड आया था ट्रैप, टनल के अंदर फंसे हुए मज़दूरों के लिए। तो अगर आप में से कुछ लोग उस समय हमारे चैनल पे वीडियो वॉच करते होंगे तो आपको ये वर्ड बिल्कुल एकदम पक्का रट गया होगा। अब ये वर्ड आपकी ऑन द टिप ऑफ टंग होगा। तो ट्रैप का मतलब होता है फंस जाना। तो सभी के सभी जो है वो कार के अंदर फंस गए। 5 बस पैसेंजर्स, 5 बस के यात्री, है नहीं। सस्टेन्ड माइनर इंजरीज, देखो सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, माइनर का मतलब होता है छोटी मोटी हल्की फुल्की। तो बस के भी 5 यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें लगी। द बस ड्राइवर फ्लेड फ्रॉम द स्पॉट, लेकिन जो बस का ड्राइवर था वो घटना स्थल से भाग गया, वो घटना स्थल से जो है फरार हो गया। ए पुलिस ऑफिशियल सेड, ऐसा, ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, ऐसा जो है पुलिस के अधिकारी ने बताया। तो इस तरह से करके ये दुर्घटना हुई। तो आए दिन हम देखते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं। और पहले हम देखते थे कि ट्रक ड्राइवर के द्वारा ज़्यादा दुर्घटनाएं की जाती थी, लेकिन आजकल जो है बहुत सारी दुर्घटनाएं रोडवेज बस के ड्राइवर्स के द्वारा की जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी की छोटी सी लापरवाही से किसी की जान चली जाती है, किसी का हाथ पैर टूट जाता है, कोई बेकार हो जाता है। तो इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि किसी की जान पे भारी पड़े, और अगर कोई इस तरह की लापरवाही करता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम सो दैट इट मे बी ए लेसन फॉर द अदर्स।